Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Arslan Bashir. Today we discuss about properties of acids and base. मैंने अपनी पहली वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था एसिड्स और बेस के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो आज हम इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने लगा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। हम देखते हैं कि एसिड्स जो है वो हमारे पास एसिड्स आर प्रोटॉन्स डोनर। जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं वो सारे प्रोटॉन डोनर होते हैं। लाइक अगर आप बात करो HCl की, सल्फ्यूरिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड्स की, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड्स की। तो जितने भी हमारे पास एसिड हैं वो सारे एक्वस सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। हाइड्रोजन आयन से ये मुराद है H पॉजिटिव, प्रोटॉन डोनर है। जितने भी हमारे पास एसिड्स वगैरह होते हैं तो वो इजीली क्या करते हैं कि वाटर वगैरह में जब आयोनाइज करवाया जाता है इनको, तो वो H प्रोटॉन आसानी के साथ दे देते हैं। अगर इसके साथ कोई बेसिस वगैरह आ जाए, अकॉर्डिंग टू ब्रोनोस्टोरी कॉन्सेप्ट, किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो इजीली क्या करते हैं कि प्रोटॉन दे देते हैं। और बेस का काम क्या होता है कि वो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं कि एसिड्स क्या होगा। एसिड्स हैव अ पीएच लोअर देन 7। जितने भी हमारे पास एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे चाहे वीक एसिड होंगे, उन सभी की जो पीएच होगी वो हमारे पास 7 से कम होगी। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, उनकी पीएच हमारे पास होगी 0, 1, 2, 3, 4। और जो हमारे पास वीक होंगे उसकी 5, 5, 6, 7। 7 पर जो है बेसिकली वो हम बात नहीं करते क्योंकि 7 पर चीज़ क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो जितने भी हमारे पास एसिड्स होंगे फिर उनकी जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। आगे हमारे पास जो एसिड्स होंगे उसका जो टेस्ट होगा वो सोरो होता है। हमने लास्ट की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि जो एसिड जितने भी उनका टेस्ट जो होता है वो सोरो होता है, तुर्च कलर का होता है। आगे इसका इंडिकेटर पर क्या इफेक्ट होता है, इंडिकेटर्स हमारे पास बताते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशंस है आया कि वो एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। अगर तो हमारे पास इंडिकेटर होगा ब्लू लिटमस, तो अगर ब्लू लिटमस में अगर हम डिप करेंगे किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो हमें पता लग जाएगा आया कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस होगा वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना रहा तो हमें पता लग जाएगा आया कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस है वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज है ये हमारे पास एक इंडिकेटर होता है। तो ये क्या करेगा, ये भी सोल्यूशन को रेड कर देगा। अगर ये हमारे पास ना हुआ तो इससे हमें पता लग जाएगा आया कि ये हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन नहीं है। तो इसी तरह इसका जो इफेक्ट होता है इंडिकेटर्स के ऊपर एसिडिक का वो भी बताया गया है। आगे है एसिड जब रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल से। लाइक आपके पास मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, सारे हैवी मेटल जितने भी हमारे पास, जिंक, कॉपर वगैरह। तो उनके साथ जब भी रिएक्शंस करेगा एसिड, जब भी रिएक्शंस करेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी, खारिज होगी। इसी तरह जब एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट के साथ तो हमारे पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। तो इसी तरह एसिड्स के बेशुमार रिएक्शंस होते हैं कि सबसे पहले अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अगर वो कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स के साथ करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेगा, खारिज करेगा। इसी तरह जब एसिड्स बेस के साथ मिलता है तो हमें पता है कि हमारे पास सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, वाटर बनेगा। इसी तरह जब वो सल्फेट या बाई सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इस तरह अगर हमारे पास एस्टर रिएक्ट करेगा सल्फाइड के साथ, सल्फाइड में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी आयरन सल्फेट की, FeS। तो ये अगर रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास एसिड क्या होते हैं कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेस को न्यूट्रलाइज की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है कि जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। तो इस पूरे अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि एसिड जो होगा एसिड आर प्रोटॉन डोनर। तो एसिड प्रोटॉन डोनर क्यों है हम उसको देख लेते हैं कि जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं तो वो हमारे पास यूम टू बी 100% आयोनाइज सॉल्यूशंस। तो वो जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे पास होगा नाइट्रिक एसिड।
तो जितने भी हमारे पास ये होंगे तीनों एसिड, ये स्ट्रॉन्ग डोनर H पॉजिटिव देंगे सॉल्यूशंस के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको जब हम वाटर के साथ आयोनाइज करवा देते हैं, जब ये अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी आयोनाइज हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड है, वो भी आयोनाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जितने भी वीक एसिड है, लाइक फास्फोरिक एसिड हो गया, और ये हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये हमारे पास होंगे वीक एसिड होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड होंगे, तो ये पुअर डोनर होते हैं। इनके सिर्फ चांसेस होते हैं कि ये 5% क्या करते हैं कि ये हमारे पास आयोनाइज देते हैं। अब ये यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वीक आयोनाइज ये है क्योंकि जल्द जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन नहीं देते, जबकि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं ये वाटर में आयोनाइज होकर जल्द H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। आगे जो है वो हम देखते हैं कि पीएच का एसिड्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है और कौन कौन से एसिड हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास शुरू हो रहा है स्केल, ये हमारे पास एक पैरामीटर है। हम देखते हैं कि -1, 0, 1, 2, ये हमारे पास तकरीबन पीएच 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर हमारे पास बैटरी एसिड्स होके तो उनकी पीएच होगी वो ज़ीरो होगी। अगर हमारे पास गैस्ट्रिक फ्लूइड वगैरह जो हमारे स्टमक में पाया जाएगा, लेमन जूस हो गया, कार्बोनेटेड बिवेजर्स विंजर्स वगैरह हमारे पास हो जाएंगे, उनकी जो पीएच होती है वो बेसिकली 3 से 2.5 के नज़दीक। इसी तरह हमारे पास ऑरेंज जूस है। उसके बाद प्योर रेन H2O इन इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे पास जो होगी, अगर प्योर रेन होगी, इसकी पीएच तकरीबन तकरीबन 5.6 या 7 से होगी। इस तरह जो एग की योग होगी, कॉफ़ी वगैरह, बियर वगैरह, तो उनकी पीएच क्या होती है देखेंगे। सबसे पहले मिल्क ही है, इनकी पीएच जो होगी वो 7 से कम है। पीएच जो मिल्क की है वो तकरीबन तकरीबन 7 के नज़दीक है। इस तरह फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसकी प्योर जो वाटर होता है उसकी पीएच 7 होती है। ब्लेड की जो होगी वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह सी वाटर हो गया, उसकी पीएच 7 से बढ़ जाती है। तो जिसकी पीएच 7 से कम होगी वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। और प्योर जो वाटर होगा, पानी होगा, उसकी पीएच 7 होती है। और अगर हमारे पास कोई भी बेस वगैरह है तो उनकी पीएच 7 से अबव होती है। जैसे कि यहाँ पर बेशुमार बताए गए हैं, सी वाटर है, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं उसका सॉल्यूशंस हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाउस होल्ड अमोनियम NH3 है। उसके बाद हमारे पास है ये ब्लीचिंग है, हाउस होल्ड ब्लीचिंग जो हम यूज़ करते हैं उसकी, हाउस होल्ड लेयर NaOH सोल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं, उन सभी की जो पीएच है वो 7 से अबव है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि एसिड इफेक्ट इंडिकेटर। हम पीछे मैंने इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज उसमें बताया था कि ये हमारे पास ये दो इंडिकेटर्स हैं, एक लिटमस हो गया, एक हमारे पास सोल्यूशंस हो गया। ये तो क्या करेगा, जो एसिड्स होगा यहाँ पर जैसे स्पॉट्स में भी दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक स्पॉट्स है, तो ये हमारे पास है कि ये रेड हो गए। इससे हमें पता लग गया है कि ये हमारे पास पूरा ब्लू था, ये ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास। तो इसको हमने क्या किया कि हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, स्टिक सॉल्यूशन में उसको इसके अंदर डिप किया, डिप करने से हमारे पास का जो कलर था ब्लू वो चेंज होकर रेड हो गया। इससे हमें पता लग गया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है आया कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। इसी तरह जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, अगर हमने इसके 2 से 3 ड्रॉप्स क्या किए, यूज़ किए, तो हमारे पास जितना भी सॉल्यूशन था वो रेड हो गया। इससे हमें पता लग गया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास एक्सिस्ट सॉल्यूशन होगा। आगे जो एसिड रिएक्ट किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, सबसे पहले हमने पीछे बात की कि एसिड जब भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी हमारे पास। एसिड अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है, लाइक मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। सबसे पहले अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड होगा और हाइड्रोजन गैस खारिज होगा। जो हमारे पास यहाँ पर जो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारे पास बनेगा सॉल्ट बनेगा, तो ये भी वाटर में क्या होगा, इंसॉल्युबल होगा। इस तरह हमारे पास जिंक है, उसका रिएक्शन कर रहे हैं जिंक क्लोराइड के साथ, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जिंक क्लोराइड होगा और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसी तरह हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी, खारिज होगी। इसी तरह ये रिएक्शन है कि जब भी हम एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये हमारे पास एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम कार्बोनिक एसिड के साथ,
तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा यहाँ पर ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गए। इसमें ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी ये खारिज होगी। ये तो हमने रिएक्शन करवाया है कार्बोनेट्स के साथ, सोडियम कार्बोनेट्स के साथ। इसी तरह अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो भी हमारे पास होगा। अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं इसमें भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एसिड रेन का इफेक्ट क्या होगा मार्बल के ऊपर। मार्बल हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जितना भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसका एसिड रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये हमारे पास दो पिक्स हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जो हमारी पिक है उसके ऊपर दिखाया गया है कि ये हमारे पास क्या है कि जो जॉर्ज वाशिंगटन में जो था एक मुजस्समा था उसमें बिफोर और आफ्टर हमारे पास क्या हुआ एसिड रेन का इफेक्ट। आगे हमारे पास है कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। उस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है। ऑलवेज हमारे पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे हमारे पास NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इसी तरह जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड वाटर। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इसी तरह हमने रिएक्शन करवाया है नाइट्रिक एसिड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में हम सबसे पहले देखते हैं कि बेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जो होते हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जितने भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्रोनस स्टोरी कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि जितने भी बेस होंगे वो सारे क्या होंगे कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने की सलाहियत होगी उनके पास। जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सब क्या करते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास क्या हो गया कि बेसिस है व पी इन सभी की पी एच जो होगी हमारे पास 7 से कम होगी। इनका जो टेस्ट होगा बिटर होगा। इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये लेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और फिनोल फेंथलरीन को टर्न्स पर्पल कलर का कर देते हैं। सोल्यूशन में स्लिपरी महसूस होता है जैसे कि सोप हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेस के साथ जब भी मिलेंगे तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगा। बेस जो हो गए ये प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं हमारे पास। लाइक ये कुछ हमारे पास बेसिस हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा जिसे हम क्विक लाइम लाइम के तौर पर लेते हैं। इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब क्या करते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रोइंस होते हैं बेस के कंबाइंड विद ये हमारे पास एक बेस है। जब ये क्या करेगा कंबाइन करेगा H पॉजिटिव के साथ। ये अब H पॉजिटिव कहाँ से आ गया। ये H पॉजिटिव वो है जो किसी बेस ने दिया है। तो जब भी ये OH इस H पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो हमारे पास वाटर बनेगा। आगे जो है ये पीएच है बेसिस की बताया गया पहले भी कि जो हमारे पास बेसिस होते हैं चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो वीक बेस हो तो इन सभी की जो पीएच होती है वो 7 से अबव होती है। ये कुछ हमारे पास है बेकिंग सोडा जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया हाउस होल्ड अमोनिया NH3 है मिल्को मैग्नीशियम मेडिसन वगैरह इन सभी की जो पीएच होती है वो 7 से अबव होती है। अब इसका हमने देखना है कि इसका इफेक्ट क्या है इंडिकेटर्स के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा कि जितना भी ये हमारे पास लेड लिटमस था जब हमने क्या किया किसी भी सॉल्यूशंस में या बेसिक सॉल्यूशन में इसको डिप किया डिप करने से इसका जो कलर था वो ब्लू हो गया। आ गया ये फिनोल नैप्थलीन है। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो था वो ब्राइट पिंक कलर आ गया है। ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन का अगर हमने 2 से 3 ड्रॉप्स इसको डालें तो हमें हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास होगा पिंक कलर का। आगे हमारे पास है बेस न्यूट्रलाइजेशन के बेस जो होगा वो न्यूट्रलाइज कैसे करेगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास मिल्क और मैग्नीशियम्स होते हैं ये हमारी मैदे की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन शामिल होता है। उसको अगर हम मिल्क और मैग्नीशिया ये मेडिसिन वो है जो हमने ली है जब ये आपस में इनका रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर है। तो ये मैग्नीशियम जो क्लोराइड है ये हमारे पास इस बात की निशानदेही है जो हमारे पास एसिड है ये न्यूट्रलाइज हो गया है। तो ये मिल्क और मैग्नीशियम की जो एंटी एसिडिक से होती हैं मेडिसिन वगैरह वो है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।